कभी कभी हम जिस आवाज को अपनी कल्पना समझते हैं वो असल में किसी और की सरगोशी भी हो सकती है। रात के 12 बज रहे थे। शहर की हल्की बारिश खिड़की पर टप टप गिर रही थी। अनन्या घर में अकेली थी, माँ पापा बाहर गए थे। उसने कमरे की लाइट ऑफ की, बस टेबल लैंप की हल्की रोशनी जल रही थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था, इतनी शांत कि अपनी सांसें भी ज्यादा लग रही थीं। तभी एक बहुत धीमी ठंडी सी फुसफुसाहट उसके कानों के पास से गुजरी। अनन्या। वो झटके से उठ बैठी। दिल धड़कने लगा। कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद बाहर की हवा की आवाज होगी, लेकिन तभी फिर, अनन्या, सुन रही हो? इस बार आवाज और साफ थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने पूरा कमरा चेक किया, अलमारी, पर्दे, खिड़की, कुछ नहीं। कमरा खाली था। डर के मारे उसने सीसीटीवी ऐप ऑन किया ताकि खुद को लाइव देख सके कि कहीं कोई छुपा तो नहीं। स्क्रीन पर वो अपने कमरे में दिखाई दी, अकेली, बिल्कुल अकेली। उसने चैन की सांस ली, लेकिन फिर अचानक सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा दिखा कि उसके हाथ पैर कांप गए। फुटेज के पीछे ड्रेसिंग टेबल के पास एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी, कंधे झुके हुए, चेहरा बिल्कुल काला और उसकी ओर घूरते हुए। अनन्या ने डर के मारे मुड़कर असल कमरे की तरफ देखा, वहां तो कुछ नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर वो था और धीरे धीरे अनन्या की तरफ बढ़ रहा था। अचानक लाइट फड़फड़ाए, हवा एकदम ठंडी हो गई और उसी ठंडी आवाज ने तीसरी बार कहा, अनन्या, तुमने मेरा नाम लिया था ना? वो चीखी, दरवाजे की ओर भागी, पर दरवाजा अंदर से बंद नहीं, अटका हुआ था, जैसे किसी ने बाहर से पकड़कर रोक रखा हो। उसकी चीख सुनकर नीचे रहने वाले अंकल ऊपर आए। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे की लाइट सामान्य हो गई। परछाई गायब। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नहीं था। अनन्या घबराई हुई थी। तब तक उसके मम्मी पापा भी घर वापस आ चुके थे, लेकिन जब सबने फुटेज को दोबारा देखा तो वीडियो में सिर्फ एक ही चीज साफ दिख रही थी। बेड पर बैठे हुए अनन्या के बिल्कुल पीछे एक काली परछाई ने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया था, बेहद धीमे, बेहद डरावने तरीके से। और उस मुस्कान के साथ सीसीटीवी फुटेज अचानक ब्लैकआउट हो गया था। आप सबके लिए आज का क्वेश्चन, अगर आपके घर के सीसीटीवी में ऐसी परछाई दिखे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे?